देखिए, पानी के मामले को लेकर के पाकिस्तान परेशान दिख रहा है। पाकिस्तान को कुछ परेशानी एक्चुअली इमीडिएटली भी हो जाएगी। सूखा पड़ने के आसार हैं 30% इस साल, इस गर्मियों में पाकिस्तान में। और उसके ऊपर भारत ने अगर थोड़ा भी पानी इधर-उधर डाइवर्ट कर दिया, रोक दिया, तो उसका कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट होगा। ये तो इमीडिएट में है। पाकिस्तान को जो प्रॉब्लम होगी वो लॉन्ग टर्म में होगी। और उस लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम में भारत अभी से काम करना शुरू कर रहा है मोदी जी की लीडरशिप, डायरेक्शन और डायनामिज्म में, मैं कहूँगा रियली। देखिए, पानी जो है, ये ब्रह्मास्त्र है। पर ये ब्रह्मास्त्र जो हमारे पास है, ये अभी इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि अभी ये पूरा तैयार बना नहीं है। अभी के हालातों में जिन 3 नदियों का पानी भारत के हिस्से आता है, वो उसका फ्लो है टोटल 35 मिलियन एकड़ फीट। उस 35 मिलियन में से 30 मिलियन तो हम इस्तेमाल कर ले रहे हैं पूरा। 5 मिलियन एकड़ फीट फ्लो करता जा रहा है पाकिस्तान में। जो दूसरी 3 नदियां हैं, जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, जिनमें पाकिस्तान का हक है, उनका पानी का फ्लो है 135 मिलियन एकड़ फीट। वो हमारे भारत से होके जाता है, पर हम उसमें कोई पानी इस्तेमाल नहीं करते, ऑलमोस्ट नहीं करते। वो पूरा का 135 में से करीब 130 मिलियन एकड़ फीट पाकिस्तान जा रहा है, जिसे हमें इस संधि में रोकना या इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं है। अब आने वाले समय में भारत जो करेगा, और ऑलरेडी हम कर रहे हैं, पहली बात तो ये जो हमारी नदियां हमारे हिस्से आती हैं 35 मिलियन एकड़ फीट वाली, जिनमें 30 हम अपनी तरफ रखते हैं, 5 जो जा रहा है, उन 5 मिलियन एकड़ फीट पानी का हम इस्तेमाल बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। हमने कुछ डैम प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू कर दिए हैं, हाइड्रो एनर्जी हम हार्नेस करेंगे, कुछ इरिगेशन सिस्टम्स भी बनेंगे। तो ये हम इस समय तेजी से बढ़ाने शुरू कर रहे हैं। इसमें टाइम लगेगा, कुछ जल्दी हो जाएंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं 5-5 साल, 10-10 साल भी लगते हैं, क्योंकि बहुत ऊंचाइयों पे, पहाड़ियों पे ऐसे इलाके हैं जहां आपकी इंजीनियरिंग पहुंच ही नहीं सकती। ये बहुत बड़े चैलेंज है, बहुत बड़ा पैसा भी लगेगा। बट हम अगर इसमें इंजीनियरिंग और पैसे की वायबिलिटी देखते हुए इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाते जाएं, तो हम डिफरेंस करेंगे। पहली बात, जो हमारी अपनी नदियों का पानी है, जो 3 दूसरी नदी हैं जिनका पानी का इस समधी में हमें इस्तेमाल अलाउड नहीं था, हम उसी समधी को रीनेगोशिएट, हम बड़े सालों से कह रहे हैं पाकिस्तान से कि हमें उसे रिवाइज करना है। तो हम अब उन नदियों के पानी को भी इस्तेमाल करने की प्रयास और प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ये लंबा समय लगेगा, इसमें बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे, पर मेरे विचार से ये हमारी हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि हम इतने सारे प्रोजेक्ट्स और ऐसे बना जाएं, एक ब्रह्मास्त्र क्रिएट कर जाएं अगली जनरेशन के लिए, कि जब आगे फिर से कभी पाकिस्तान ऐसी जरूरत और ऐसे बिहेवियर करता रहेगा, आगे कभी भी हमारी फ्यूचर जनरेशन को पानी को ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करना हो, तो ब्रह्मास्त्र तैयार होगा। मेरे विचार से हमें टारगेट करना चाहिए 2030 या 2047 तक तो कम से कम आधा पानी हमारे कंट्रोल में ऐसे होना चाहिए कि अगर हम चाहें तो उसे भारत की डाइवर्ट और ज्यादा कर दें या पाकिस्तान की तरफ पानी कम कर दें। तो भारत फिलहाल मेरे ख्याल से इस रास्ते पे चल पड़ा है, तो पाकिस्तान ऑब्वियसली चिंतित है इमीडिएट में, और लॉन्ग टर्म में उसे दिख रहा है ये तो भारत बहुत बड़ा एक वाटर बॉम्ब बना जाएगा अगली जनरेशन के लिए, और पाकिस्तान का फ्यूचर रियली बहुत खतरे में पड़ सकता है। देखिए, इस समय टर्की बॉयकॉट की बात चल रही है, बिल्कुल समझ आती है। ये तो हमें पहले से ही पता है, क्योंकि टर्की के ड्रोन्स तो पाकिस्तान पहले से खरीद रहा है, और अब हाँ, जंग हुई तो उसने इस्तेमाल किए। परंतु प्रॉब्लम और ज्यादा ये भी है कि केवल ये नहीं कि टर्की बेचने को, तो चाइना भी बेचता है वेपन्स पाकिस्तान को। ओके, टर्की की प्रॉब्लम ये ज्यादा है कि टर्की कश्मीर के मुद्दे को लेकर के डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बहुत ज्यादा बातें हम भारत के खिलाफ करता है, और पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिकली खड़ा होता है। तो इस समय ये जो बॉयकॉट टर्की चल रहा है, मेरे विचार से बिल्कुल बनता है। इसमें हमें दो एक चीजें देखनी चाहिए, 2-3। ठीक है, टर्की बॉयकॉट करो, पर टर्की को अपने घर में घेरो ऑल्सो। तो अगर हमारे टूरिस्ट टर्की नहीं जाते, उन्हें कोई और डेस्टिनेशन जाना है दुनिया में, तो ग्रीस चले जाओ,
ग्रीस और टर्की आप मान लीजिए करीब करीब इंडिया पाकिस्तान जैसे हैं। ग्रीस के साथ भारत के रिश्ते ऑलरेडी अच्छे हैं। हमारी सरकार ने एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक स्टेप ले रखा है ऑलरेडी। ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, इसमें भारत से समुद्री लिंक है अरब एमिरेट्स को, उसके बाद रेल लिंक है सऊदी अरेबिया जॉर्डन से लेके इजराइल तक, उसके बाद इजराइल के हाइफा पोर्ट से समुद्री लिंक है यूरोप को। और यूरोप में हम कौन से पोर्ट में लिंक बना रहे हैं? ग्रीस में। वो इसलिए बना रही है हमारी, हम चूज कर सकते थे इटली भी हमारा अच्छा दोस्त है, परंतु आई थिंक सरकार ने बड़ा सोच समझ के ग्रीस को लैंडिंग पॉइंट चूज किया है। टर्की को सिग्नल या क्लियर कट है कि हम तो तुम्हारे बैकयार्ड में आ गए हैं। तो इस तरह की घेराबंदी कुछ हमारी सरकार कर रही है। हमारे जो टूरिस्ट हैं वो टर्की ना जा करके ग्रीस जाएं, साइप्रस जाएं, साइप्रस और टर्की की आपस में बहुत फ्रिक्शन है। आर्मेनिया जाएं, आर्मेनिया और टर्की की फ्रिक्शन है। तो हमारे टूरिस्ट इन देशों में जाएं ज्यादा निस्बत की टर्की, और इन देशों के साथ हमारे ऑलरेडी अच्छे रिश्ते हैं, ग्रीस हो गया, साइप्रस हो गया, आर्मेनिया हो गया, हमें उन रिश्तों को और बढ़ाना चाहिए।